चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस इक्वेशन की। E = mc²। सबने इसे देखा है, सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि इस एक इक्वेशन ने वाकई सब कुछ बदल दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस जीनियस होने का एक सिंबल है, टी शर्ट्स पर छपा हुआ एक कूल सा फॉर्मूला। पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में यूनिवर्स का एक फंडामेंटल रूल है, एक ऐसा राज जिसने साइंस की पूरी दिशा ही मोड़ दी। तो फिर आखिर इसका असली मतलब है क्या? चलिए इस फेमस इक्वेशन को तोड़ते हैं पीस बाय पीस और समझते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। तैयार हैं? लेट्स गो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के हर एक हिस्से को समझेंगे। देखने में तो ये बस 3 सिंपल से अक्षर हैं, पर जब ये साथ आते हैं तो इनमें एक अनबिलीवेबल पावर छिपी होती है। तो ये रहे वो 3 हिस्से। E मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा, M यानी मैस या द्रव्यमान, और C है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति। तो इक्वेशन कहता है एनर्जी बराबर है मैस गुणा स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के। सिंपल। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। ये जो C² है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक जायंट मल्टीप्लायर है। मतलब ये इतना बड़ा है कि ये जरा से मास को भी एक जबरदस्त अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी में बदल देता है। और अब हम आते हैं आइंस्टाइन्स के उस रेवोल्यूशनरी आइडिया पर, जिसने फिजिक्स की नींव ही हिला दी। वो आइडिया जो मास और एनर्जी के रिश्ते को समझाता है। देखिए, आइंस्टाइन से पहले दुनिया मानती थी कि मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी यानी ऊर्जा 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, कंप्लीटली सेपरेट। पर आइंस्टाइन ने आके कहा, नहीं, ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जिसका मास है, ये टेबल, ये फोन, यहां तक कि हम खुद, हम सब इन अ वे बस जमी हुई एनर्जी हैं। किसी चीज का सिर्फ होना ही इस बात का सबूत है कि उसके अंदर एनर्जी है। ओके, अब ये बात आपको हैरान कर देगी। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते हैं कि अगर हम बस थोड़ी सी अमाउंट ऑफ मास को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो क्या होता है। घबराना नहीं, मैथ बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम सिर्फ 1 ग्राम मास लेते हैं। कितना? बस एक पेपर क्लिप के वजन जितना। अब हम इसे फॉर्मूला में डालते हैं। मास की जगह 0.001 किलोग्राम और C² की जगह वो बड़ा वाला नंबर, और जो हमें मिलता है वो है 90 ट्रिलियन जूल्स। अब 90 ट्रिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ पावर है, और ये सिर्फ 1 ग्राम से। सोचिए, आपको अंदाजा दिलाने के लिए, ये उतनी ही एनर्जी है जितनी 21,000 टन TNT में होती है। एग्जैक्टली, हिरोशिमा पर गिरे एटॉमिक बॉम्ब जितनी एनर्जी। और ये सब किससे? बस एक चीनी के दाने जितने मास से। माइंड ब्लोइंग, राइट? और ये सिर्फ कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा पूरा यूनिवर्स इसी प्रिंसिपल पर चलता है। आसमान में चमकते सूरज से लेकर हमारे शहरों को पावर देने वाली इलेक्ट्रिसिटी तक, हम इसे हर जगह काम करते हुए देखते हैं। हमारे सूरज और बाकी तारों में जहां हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा मास, लाइट और हीट बन जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इसी प्रोसेस को कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में तो हम इसका उल्टा भी करते हैं, एनर्जी को वापस नए पार्टिकल्स यानी नए मास में बदल देते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस मैथ के पीछे यूनिवर्स का कौन सा गहरा सच छुपा है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि फंडामेंटली सब कुछ एक ही है। हम, हमारा फोन, एक पत्थर, लाइट की एक किरण, ये सब बस एनर्जी के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। सब कुछ कंडेंस्ड एनर्जी है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर चीज, चाहे वो सॉलिड हो या लाइट, बस एनर्जी का ही एक रूप है, तो जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर।